नमस्कार, मैं हूं करिश्मा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आईएनएस न्यूज प्लस। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक। हैकर ने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से जुड़े ट्वीट किए पोस्ट। ट्विटर ने जल्द किया ठीक। जल्द शुरू होगी मेट्रो। डीएमआरसी की तैयारी पूरी। लोगों का इंतजार हुआ खत्म। कोरोना से बचाव के लिए तय किए गए कुछ नियम। कोरोना मामलों में तेजी। अब तक का रिकॉर्ड उछाल। एक ही दिन में 83,883 नए मामले हुए दर्ज। बुधवार देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर हैंडल अकाउंट हैकर्स ने हैक कर लिया। गुरुवार को सुबह ट्विटर ने इस बात की जानकारी दी, लेकिन कुछ ही देर बाद ट्विटर ने यह भी जानकारी दी कि इसे अब ठीक कर लिया गया है। देखें ये पूरी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी वेबसाइट के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया है। हैक होने के पश्चात उनके अकाउंट से बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी से जुड़े ट्वीट पोस्ट किए गए थे। ट्विटर ने प्रधानमंत्री मोदी के अकाउंट को टैग करते हुए जानकारी दी कि इसे ठीक कर लिया गया है। ये हैकिंग बिल्कुल वैसी ही थी जैसा कि कुछ दिनों पहले बराक ओबामा, एलन मस्क जैसी हस्तियों के अकाउंट हैक कर बिटकॉइन की मांग की गई थी। हैक हुआ अकाउंट प्रधानमंत्री मोदी की निजी वेबसाइट से जुड़ा हुआ है। वहीं इस पर उनके 25 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। एक ट्विटर प्रवक्ता ने बयान दिया, हम सक्रिय रूप से स्थिति की जांच कर रहे हैं। फिलहाल हमें अतिरिक्त अकाउंट के प्रभावित होने की जानकारी नहीं है। ट्विटर के अनुसार इस हैकिंग की वजह उनके सिस्टम या सेवा में लापरवाही नहीं है। इस घटना से सवाल खड़ा होता है कि ट्विटर की सुरक्षा में चूक कहां हुई, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह से किसी बड़ी हस्ती का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ हो। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएस टीवी। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार तेजी से बढ़ती ही जा रही है। पिछले 24 घंटे में 83,883 नए मामले सामने आए। ये अब तक का एक दिन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। देखिए रिपोर्ट। अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 83,883 नए मामले दर्ज किए गए हैं। भारत में कोरोना संक्रमण का ग्राफ पिछले कई दिनों से तेजी से बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के गुरुवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से देश में कुल संक्रमितों की संख्या 38,53,407 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा केसेस 83,883 नए मामले सामने आए हैं और 1,043 लोगों की मौत हुई है। देश में इस वक्त कोरोना के 8,15,538 एक्टिव केसेस हैं। वहीं अगर राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 17,433 नए मामले सामने आए। इस दौरान 292 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 8,08,000 को पार कर चुके हैं, जहां 25,195 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में भी हालत जस की तस है। राजधानी में 2,509 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 19 कोरोना मरीजों की पिछले 24 घंटे में मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब 1,79,569 पहुंच गया है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है। लोगों की भीड़ अब सड़कों, बाजारों, दफ्तरों में बढ़ रही है। ऐसे में जरूरत है लोगों के और ज्यादा जागरूक होने की और अपना और दूसरों का ख्याल रखने की। इसलिए कोरोना से बचाव की जो गाइडलाइंस है उनका पालन बेहद जरूरी है और सभी को इंतजार है कि कोरोना वैक्सीन जल्द से जल्द आए। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएस टीवी। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। सीबीआई हर रोज इस केस से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है। तो अब दूसरी ओर सुशांत सिंह राजपूत की बहनों के मुंबई पुलिस के दिए बयानों को मराठी में लिखे जाने और स्टेटमेंट की कोई कॉपी नहीं दिए जाने पर उनके वकील विकास सिंह ने कई अहम बातें कही हैं। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं विकास सिंह ने क्या कहा है। मुंबई ने शायद ये कहा कि उस समय प्रोटेस्ट नहीं किया गया कि हमने क्या लिखा है। हमारा कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ा स्पष्ट था कि हमने उस समय प्रोटेस्ट ये किया था कि ये मराठी में नहीं लिखा जाना चाहिए और मराठी में लिखा जा रहा है तो हमसे साइन नहीं कराना चाहिए। लेकिन उस समय हमको ये नहीं मालूम था कि जो आप बोल रहे हैं उसके अलावा कुछ लिखा कुछ और जा रहा है। वो तो हमको पता कैसे चल सकता था जब हम मराठी जानते ही नहीं है, परिवार वाले जब मराठी जानते नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी जब हलफनामा डाला मुंबई पुलिस ने तो उन्होंने सील्ड कवर में दिया। अगर इतनी अहम बात उनके पास उस समय थी तो सील्ड कवर में क्यों दिया? अंग्रेजी में देते, हमको भी देते, हम बताते सुप्रीम कोर्ट को कि ऐसा हमने कभी स्टेटमेंट नहीं दिया है। ये तो कल परसों जब उन्होंने कोई फ्रेंडली मीडिया को या अक्यूज्ड के थ्रू अगर जब रिलीज किया है, लीक किया है, तब हमको पहले पता चला कि हमारे मुंह पे ये सब बात लिख दी गई है मराठी में। और तब ये मौका आया कि हम डिनाई करें कि जो उसमें लिखा है वो गलत है, क्योंकि पहले हमारा ऑब्जेक्शन था कि मराठी में नहीं होना चाहिए और कल हमारा ऑब्जेक्शन था जब ये पता चला कि गलत लिखा गया है तो हमारा ऑब्जेक्शन था कि जो लिखा गया है वो ऐसा परिवार वालों ने नहीं कहा।
दिल्ली मेट्रो से सफर करने वालों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली मेट्रो 7 सितंबर से शुरू होने वाली है। इसके लिए डीएमआरसी ने अपनी पूरी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है। कोरोना वायरस के चलते सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर सारी बातों का ध्यान रखा जा रहा है। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और अनलॉक 4 में मेट्रो सेवा को फिर से शुरू करने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। मेट्रो यार्ड में खड़ी ये मेट्रो 7 सितंबर से मेट्रो ट्रैक पर सरपट दौड़ती नजर आएंगी। 7 सितंबर से मेट्रो सेवाओं को फेज वाइज तरीके से शुरू किया जाएगा। जिन मेट्रो सिस्टम में एक से अधिक लाइनें हैं, उन लाइनों को फेज वाइज तरीके से खोला जाएगा ताकि 12 सितंबर तक सभी कॉरिडोर का संचालन शुरू हो जाए। मेट्रो स्टेशन में एंट्री के वक्त किन खास बातों का ख्याल रखना होगा, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद शोएब। 22 मार्च को बंद हुई दिल्ली मेट्रो 7 सितंबर से आम नागरिकों के लिए खुलने जा रही है, लेकिन इस बार का जो सफ़र है वो पहले की तरह उतना आरामदायक नहीं रहेगा। कोरोना संक्रमण की वजह से दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशनों पे काफ़ी बदलाव किए गए हैं ताकि इस संक्रमण से लोगों को बचाया जा सके। पहला बदलाव आपको देखने को मिलेगा लिफ्ट के अंदर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से लोग ऊपर से लिफ्ट यूज़ करते थे तो वो बटन जो है हाथों से दबाया करते थे, लेकिन इस बार जो है बदलाव के चलते ताकि लोग कांटेक्ट में कम आए, पहले तो सिर्फ 3 ही लोग लिफ्ट के अंदर अलाउ किए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर जो बदलाव देखा गया है, यहाँ पर ये बताया गया है कि मैक्सिमम 3 पर्सन्स आर अलाउड एट अ टाइम, यानी कि एक बार में अधिकतर 3 व्यक्तियों को अनुमति होगी। अच्छा, दूसरा चीज़ यहाँ पर लिखा गया है यूज़ पैडल टू कॉल लिफ्ट, यानी कि ये जो बटन आप देख रहे हैं ये पैरों से आप इसको इस तरह दबाएंगे तो लिफ्ट के दरवाजे जो है वो खुल जाएंगे, यानी कि जो व्यक्ति है वो अपने हाथों का इस्तेमाल कम कर सकेगा। अगर हम मेट्रो के अंदर अगर चलते हैं यहाँ पर तो देखिए व्यक्ति यहाँ से आने के बाद उसके लिए पहले की तरह आसान नहीं होगा कि वो सीधे जाकर जो है अंदर मेट्रो को इस्तेमाल कर सके। उसको पहले सैनिटाइज, हाथों पर सैनिटाइज करना होगा, यानी कि एक ऑटोमेटिक मशीन जो है वो लगाई गई है। ये वो मशीन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा रहेगा जो कि आपकी थर्मल स्क्रीनिंग करेगा, जो कि नियमों के अनुसार किया जाएगा। वहीं यहाँ पर ये ऑटोमेटिक मशीन है, अगर आप इसको इस तरह दिखाएंगे तो ये आपका तापमान जो है बताएगा। यानी कि कुल मिलाकर पूरी कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से संक्रमण से लोगों को बचाया जा सके। डीएमआरसी जोर शोर से तैयारियों में जुटा है, क्योंकि इस बार मेट्रो संचालन में काफी कुछ बदला गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाएगा। सीआईएसएफ की भी तैयारियां पूरी हैं। मेट्रो के अंदर की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता मोहम्मद शोएब ने। मेट्रो में बैठने के बाद व्यक्ति को जो बदलाव नजर आएगा मेट्रो के अंदर वो ये आएगा कि पहले जिस तरह से आप एक सीट पर एक व्यक्ति बैठा करता था, लेकिन इस बार क्योंकि कोरोना संक्रमण की वजह से उस व्यक्ति को जो है ये देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है कृपया यहाँ ना बैठें, यानी कि जो व्यक्ति होगा जो अंदर मेट्रो में आएगा वो ये सीट छोड़कर उसके दूसरी सीट पर बैठेगा, यानी कि 1 मीटर की दूरी सुनिश्चित की जाएगी। इस बात को डीएमआरसी ने पूरी तरीके से नियमों के पालन करते हुए यहाँ पर ये स्टिकर लगाए गए हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि लोग खड़े कैसे होंगे, कितने लोग बैठेंगे। आपको बता दें कि मेट्रो जो है पहले हर मिनट पर मिला करती थी, वो मेट्रो अब हर मिनट में नहीं मिलेगी, कुछ वक्त लगेगा क्योंकि उसको सैनिटाइज भी किया जाएगा। और शुरुआत में जो है सभी मेट्रो एक साथ नहीं चलेंगी। जो लोग खड़े होने की कोशिश करेंगे उनको इस बात पर गौर करना होगा कि अगर वो खड़े हुए हैं किसी व्यक्ति के पास तो उसको 1 मीटर की दूरी सुनिश्चित करनी होगी। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उसको देखने के लिए कंट्रोल रूम, डीएमआरसी कंट्रोल रूम जो है कैमरों का इस्तेमाल करेगी, यानी कि पहले भी कैमरे लगे हुए थे और जो घटना है उनको देखा करते, लेकिन इस बार सबसे पहले पॉइंट पर यह होगा कि कौन लोग ऐसे हैं जो कि नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि 5 महीने मेट्रो सेवा बंद होने के बाद कितना बदला मेट्रो का सफर इस बार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएस टीवी। तो फिलहाल के लिए अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।